इसलिए मुझको उन पर शर्म तुझसे बढ़कर जहां में आजकल के अंधे साले इतना पतला मेड़ होता है, सीधे रास्ता रखे चले जाते हैं, किसी तालाब व कुएं में गिरकर मरते नहीं। फसल नुकसान कर दिया, साला अंधा बन गया। पापा वो अपने खेत में चरी काटे गए थे। हाँ मानता हूँ, तेरी बात मानता हूँ। अपने खेत के बगल उनका खेत है। हाँ है। और अनजाने में चरी काटते काटते अपने खेत में आ गए। अच्छा। और थोड़ा फसल को नुकसान कर दिया पापा। अरे पागल, मालूम होना चाहिए अपने खेत का मेड़ इतना ऊंचा बंधा हुआ। हाँ फिर भी उसे नहीं मालूम पड़ा, खाना ऊंचा नहीं दिखाई पड़ा उसे। बारिश से वो मेड़ कट चुका है। पहले क्यों नहीं बताया? उसको बंधवाना था। अच्छा। वो काम नहीं हो सका। अच्छा। इसे अनजाने से अपने खेत में आ गए। हाँ। और अपने फसल को थोड़ा नुकसान कर दिया। अरे बेवकूफ, फसल जानता है कितनी लागत लगती है? किसी किसान से पूछ, वो बताएगा। आंखें निकल आती है लागत लगाने में। हाँ पापा, लागत लगती है, लेकिन उन्होंने बेचारों ने, इन बेचारों ने जो कुछ किया, ये जानकर नहीं किया है, अनजाने में किया पापा। समझ गया तेरी बात, लेकिन विक्रम, हाँ, जो गलती जानबूझकर की जाती है उसे क्या कहते हैं? वो तो गलती है पापा। वो गलती है। बेशक। जानना चाहता है क्या गलती किया है उसने? क्या गलती किया है उन्होंने? सुन, मैं बता रहा हूँ क्या। हाँ बताइए। मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा था। हाँ। एक बार नहीं, 3 बार। हाँ। इसके द्वार पर गया। हाँ। कन्वर्सिंग में हमारे साथ कम से कम 50 लोग गए थे। हाँ। उन सबों के सामने मैंने इनसे कहा बड़े प्यार से, हाँ। कि रामू भाई अब की बार वोट मुझे देना। हाथ जोड़ा, सर झुकाया। हाँ। पर इसने क्या कहा? क्या कहा था? अरे इसने कहा, प्रधान जी अपना वोट चाहे घूर गड्ढे में डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें वोट नहीं दूंगा। अबे मैं कहता हूँ, जिन्हें तुम्हें वोट दिया होना दूंगा, चाहे अपने वोट घूर गड्ढे में डाल दूंगा। यही जो तू खोला ही आता है। बताओ, इतना बड़ा ग्राम सभा अब सब ही जुटे बाबू के ऊपर गोबर बहावे। आप ये कलवा कहा तो बात भूल कर जा। कह रहा है ये पुरवा रहा है अंगूर गड्ढा। पापा, हाँ बोलो। मैं मानता हूँ हाँ। कि आप इनके द्वार पे गए होंगे। हाँ। और अकेले नहीं गए होंगे, कई आदमी गए। कई आदमी गए थे। हाँ। आपने इनसे वोट के लिए आग्रह किया। हाँ। और इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पहली बात तो किसी भी मतदाता का ये हक नहीं बनता किसी प्रत्याशी के सामने ये कहे कि मैं आपको वोट नहीं करूंगा। सच बात है। गलत है। गलत है, ये मानता हूँ गलत है। दे या ना दे उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी। लेकिन कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात पापा, 1947 हाँ समझ रहा हूँ। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हाँ आजाद हुआ। उसके बाद पूरे देश में हर एक शख्स को अपने मत का पूरा अधिकार मिल गया। अच्छा। कोई भी इंसान अपने मर्जी से मतदान कर सकता है। उसपे किसी के दबाव या जोर जबरदस्ती का कोई हक नहीं बनता है। और तेरी बात को मानता हूँ मैं, तेरी बात को। हिंदुस्तान आजाद हो गया है। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हैं, हाँ। जहाँ पर छोटे लोगों को बड़े लोगों का सम्मान करना पड़ता है।
कुछ ग्राम सभाएं हैं ना, तो क्या उन्हीं कुछ ग्राम सभाओं में सीतापुर भी है? हाँ, मान ले कि उसी ग्राम सभा में सीतापुर भी एक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ पर छोटे लोगों को बड़े लोगों का सम्मान करना पड़ता है। नहीं पापा, अबे आप नहीं बोल रहे हैं, तो बल्कि आपका अहंकार बोल रहा है पापा। वकील साहब, वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वकालत की कोई जरूरत नहीं है। इस हवेली का वसूल है, एक बार जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, मुझे राजनीति सिखा रहा है। संजू, सुनो मेरी बात तो ध्यान से। मुझे आज भी वो दिन याद आए, इसके द्वार से मैंने खून का घूंट पीकर लौट कर आया। सही कह रहे हो पापा जी। बहाना है फसल का, मंजर है चुनावी रंजिश का। इस हरामजादे को कम से कम 100 फंटल मारो, ठीक है पापा जी। ये छटपटाता रहे और बार बार मेरे इन चरणों पर अपना सर रखकर रहम की भीख मांगता है। इसीलिए तो काट कर लेकर आई हूँ। मारो हरामजादे को। ठीक है पापा जी। कम बाजरा ले आ करो की रोटी। तेरी फसल कटवाने से मेरा नुकसान पूरा हो सकता। अरे बाबू, कहाँ कोई संसद चौवाली, कहाँ एक कुपन सुधारा। रहने दे पगल घंटी। अरे बेवकूफ, उसे कुपन दोबारा नहीं दोबारा कहा कहते हैं, और 64-44 कहा जाता है। कुपन फसल चल के कटवाने, खेतों की मेरे, हर बगल मेरे सर पे। कुछ तो रहम कीजिए, ये बेचारे नयन ही असहाय हैं, इनके बदले में मुझको
उसे क्रोध दिखा रहा हूँ, तू कहाँ क्रोध दिखा रहा तो माँ पर इसकी क्षमा मैं करूँगा नहीं। ये तो दुश्मन हमारा पुराना रहा और इसने अपमान का भी और किया धन्यवाद और इसलिए अभी इसको सजा मिल रहा। पापा एक बार रामू काका को माफ कर दो पापा। मैंने अभी क्या कहा था? इस हवेली का वसूल है, एक बार जो खता करता है उसे सजा मिलती है। इसके लिए सजा मुकर्रर हो गई है, इसमें तू दखलंदाजी मत कर पापा, अन्यथा कहीं मेरा क्रोध कहर बनकर तुझ पर न टूट पड़े। पापा अगर ऐसी बात है हाँ। तो आप भी कान खोल कर सुन लो। जब इसके बाद अगर रामू काका के ऊपर एक भी हंटर गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबू ही और वैसे था हिम्मत से काम लिया जवान लमगा बाबू और नवा जोश नवा खून बा मान लिया उबाल मालिश बाबू और उठा चढ़ बैठे थोड़ा तुम्हारे हड्डिया हड्डिया खमका कराया जाए वहाँ पे मेरा कुल लोग हिसाब से काम लिया। समझ रहा हूँ, तेरी बात समझ रहा हूँ। फटे तो फटे पोजीशन में ना। एक तरफ कहता है हिम्मत से काम लो और दूसरी तरफ कह रहा है फटे तो फटे पोजीशन ना दे। सत्य कह रहा है, समझदारी की बात है। समझो, पहले समझो, ज्ञात करो, विचार करो, तब आगे काम करो। वो कहावत कही गई है कि बाप का जूता अगर बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को सदा बेटे से होशियार रहना चाहिए। ठीक, अच्छी बात समझा रहा है। आए, इधर आओ। ठीक है, उसे माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू चाहता है तो उसके ऊपर जितने हंटर पड़ने बाकी हैं वो सब तेरे बदन पर पड़ेंगे। वो मुझे मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। ये आगे सिरताज प्रधान पद के प्रत्याशी ये भाई साहब विक्रम के रोल पर 50 रुपए की नाम देते हैं। हमारी पार्टी भैया को लाख लाख दूंगा। ठीक है, अच्छी बात। वो कहा गया है लाख के देवता बात से नहीं समझते हैं, तो उनके लिए वही उपाय करना चाहिए। संजू इधर आ बेटी। अरे चुप रहो बेटी। देख कितने हंडल बाकी है? 50 हंडल बाकी है। देखो बेटी, कहावत कही गई है कि सदा जो है जो मतलब इसका सहाय बनेगा, परेशानी उसे मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तुम्हारा भाई बहुत तरफदारी कर रहा है उसकी, इसलिए हमारा आदेश है कि 50 हंटर इस विक्रम के ऊपर लगाया जाए ताकि तरफदारी करने का मजा कुछ ये भी पा जाए। भैया जी बोलो संजू। ये बताइए आप इस कनाल की सजा क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? संजू, जी हाँ, पापा तो अहंकार में अंधे हो गए हैं। उनको यह भी नहीं मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छा क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन तुम तो कम से कम पढ़ी लिखी शिक्षित हो, कुछ तो शिक्षा का प्रयोग करो। अरे भैया जी हाँ, सच कह रहे हो, शिक्षित है, हम भी इंटर के हैं, आपका भी ज्यादा हमसे है, लेकिन शिक्षित होने का पहला फर्ज होता क्या है? जरा तुम भी बता दो। शिक्षित होने का पहला फर्ज होता है कि माता पिता का आज्ञा का पालन और
दूसरा फर्ज गुरु की आज्ञा बता रहे। हाँ होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन होता है, लेकिन सही रास्ते पर, गलत रास्ते पर नहीं। भैया जी, हाँ, पापा जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो तुम्हारी नजर में सही कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में सब गलत कर रहे हैं वो। भैया जी, क्यों आप परेशान हैं? आप इसकी सजा अपने ऊपर मत लीजिए। तो इसका मतलब तुम पापा के कहने पर कुछ भी कर सकती हो। जी हाँ, पापा जी के कहने पर एक संजू इस रमुआ को क्या सारे संसार को आग लगा देगी। तो ये भी हुआ कि जब तुम सारे संसार को आग लगा सकती हो, जिस कलाई में तुमने राखी बांधा है उस बदन पर तुम हंटर भी चला सकती हो। भैया जी, हाँ? अगर इस संजू का कायर बरसने लगता है तो इसके चपेट में जो आता है और तो जरूर मार खा जाता है। अरे संजू, पापा ने तो सिर्फ 50 हंटर का आदेश दिया है। अरे तुम 500 हंटर मारोगी, विक्रम उफ तक नहीं करेगा कम। ओ मेरे भाई, मिलिट्री के जवान तैयार हो जाओ। मार क्या देख रही है? मार। बच्ची गरमाई गई। 5 हंटर बाकी है। तेरी भी मारने की ख्वाहिश है? अमर वो मत चाहे न मारो। अरे साले हम आदेश देंगे मारने के। हाँ वो अगर हंटर जब हम मारे लागे तो हमें दिखाई लायक दिखाई नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्रोध में अंधा हो जाता है। एकदम गुस्सा में दिखावा ना करे कितना मार। अच्छा, इधर आओ, मैं उपाय बताता हूँ। इधर खड़े हो जा। तेरे सामने विक्रम है। किसी तरफ मुंह करके मारना, इधर मत घूमना। तू मारता जा, संजू हंटर गिनेगी और तुम एक घुमरी पर मत करना, इतना मारूंगी ना। निशाना ले दिया, निशाना ले दिया। है। ये कुहार के चाक की तरह घूम मत, समझा? मार। अरे शाबाश, बाबू उर्वा दिखाई पड़ा? अब एक तीनों किलो को देखेगा। समझा दे उसे, हिदायत दे दे। आज से उसके लिए मैं मर गया, संजू मर गई। धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दे। दोबारा हवेली में नजर आएगा, गोली मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। समझो संजू बच्ची, प्रधान बाबू मर गए, हम जिंदा रहा। तू भी मर गया। अब हम मर गए,
साले बदतमीज, उल्लू का पट्टा। हाँ? जरा छूट गया। मेरा टूट गया। क्या फोन करा साले, दूसरा लगा। आजा चलो बेटी, पापा जी चलो आराम। चलिए। चलो चला जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आज मेरे दिल का अरमान पूरा हो, इसलिए मैं तो अवसर देखता था कि कब ये मुझसे बदजुबानी करे और कब मैं इसे हवेली से बाहर निकालूं। कोई बात नहीं, अब तो हवेली हमारी हो गई। 500 बीघे अराजी का मालिक मैं हो गया। अब कोई चिंता नहीं, अब चैन की सांस लूंगा। चल रहा हूं। हेलो बेटा विक्रम, हाँ काका। हमारे लेके अपनी जान दे रहा बेटा, हमें वहीं पर मत जाने देता तू। काका, मैं आपके लिए जान नहीं दे रहा हूँ काका, मैं एक इंसानियत के लिए जान दे रहा हूँ।